Hello everyone. Today in this video we are going to discuss one more question related to recurrence relation. So here question is, solve the recurrence relation Sn minus 6 times Sn minus 1 plus 9 times Sn minus 2 is equal to 3 raised to power n. तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें ये रेफरेंस रिलेशन को, तो Sn से रिलेटेड सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, नॉन जीरो फंक्शन हमें गिवन है। राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, नॉन जीरो फंक्शन हमें गिवन है। अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन होता है तब हम ऐसे रेकरेंस रिलेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन। एंड वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन consists of two types of solution. First one is homogeneous solution and second one is particular solution. ठीक है, तो अगर हमें ये रेफरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें टू टाइप्स के सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे. फर्स्टली वी विल फाइंड homogeneous solution and then we will find particular solution for the given recurrence relation. How to solve, how to find homogeneous solution for this recurrence relation? तो homogeneous solution find करने के लिए हम सबसे पहले ये जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है इसका होमोजेनियस पार्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें पता है दिस इज नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन. सो फर्स्टली कंसीडर होमोजेनियस पार्ट ऑफ गिवन रेफरेंस रिलेशन व्हिच इज Sn minus 6 times Sn minus 1 9 Sn minus 2 is equal to 0. तो राइट हैंड साइड पे अगर हम 0 चूज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, होमोजेनियस पार्ट ऑफ गिवन रेफरेंस रिलेशन. तो हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो रिलेशन हमने कंसीडर किया है, होमोजेनियस पार्ट जो कंसीडर किया है रिलेशन का, इसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, यानी इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है. सो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं Sn को a raised to power n. So put Sn is equal to a raised to power n. तो Sn की वैल्यू क्या होगी, a raised to power n minus 1 होगी. Sn minus 2 की वैल्यू क्या आएगी, a raised to power n minus 2. तो हमने ये वैल्यूज को क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किया है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा फिर हमारे पास, Sn को हम पुट कर रहे हैं a raised to power n, Sn माइनस 1 को हम पुट कर देंगे a रेज टू पावर n माइनस 1, Sn माइनस 2 को क्या पुट कर देंगे a रेज टू पावर n माइनस 2. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a की, हम यहाँ से वो टर्म कॉमन निकालते हैं जो a की लोवेस्ट पावर कंटेन कर रहा हो. सो n माइनस 2 इज द लोवेस्ट पावर ऑफ a. तो हम यहाँ से a रेज टू पावर n माइनस 2 ये इक्वेशन से कॉमन निकाल लेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. So this implies a square minus 6a plus 9 is equal to 0. So this is quadratic in a. हमें ये quadratic को solve करना है और quadratic के roots find करने हैं. कैसे solve करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं a square minus 3a plus 9 is equal to 0. और first two term से हम a common निकाल पा रहे हैं and last two term से हम minus 3 common निकाल पा रहे हैं. एंड यहाँ से हम a माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे. तो यहाँ बचा क्या, a और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या है, माइनस 3. तो रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक के 3 दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों ही सेम रूट्स आ रहे हैं. तो इस केस में हम जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं, अगर रूट्स रियल हो और सेम हो तो हम लिखते हैं 3 रेज टू पावर n एज इट इज लिखेंगे, जो रूट है 3 रेज टू पावर n. टू रूट्स आए हैं तो हमें टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यूज करने हैं. तो हमने लिखा है यहाँ पे c1 plus c2n. ठीक है, so this is homogeneous solution of given recurrence relation. Now we have to find particular solution.
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट particular solution for given recurrence relation be that particular solution be Sn is equal to, देखो ये कैसा चूज करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है आप राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसे है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसे है। देखो अब हमें जो रेफरेंस रिलेशन में राइट हैंड साइड पे फंक्शन दिया है वो कैसा दिया है, हमें रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है ये Sn माइनस 6 टाइम Sn माइनस 1 प्लस 9 टाइम Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे टर्म कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, 3 रेज टू पावर n, 4 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उन्हें हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके थ्री केसेस बनते हैं और एक केस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसका, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा राइट हैंड साइड पे टर्म कैसी है और हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है। देखो हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड किया था, ये हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाला था 3 रेज टू पावर n c1 प्लस c2n, राइट, ये हमारा आ रहा था होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो थ्री केसेस बनते हैं, तो वो थ्री केसेस के अकॉर्डिंगली हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट केस क्या बनता है, मान लेते हैं जो राइट हैंड साइड पे हमें टर्म दी हुई है, जनरली हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एफ एन जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है, मान लो वो बी रेज टू पावर एन है, या जैसे यहाँ पे 3 रेज टू पावर एन है तो बी की वैल्यू हम 3 कंसिडर कर लेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो यानी इस टाइप का बी रेज टू पावर एन टाइप का, जैसे यहाँ पे है, तो हम ये चेक करते हैं क्या ये बी रेज टू पावर एन होमोजेनियस सॉल्यूशन में आ रहा है, कहीं पे ये टर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन में ये टर्म प्रेजेंट है, ये चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस है इफ बी रेज टू पावर एन doesn't present in homogeneous solution, then पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर हम कैसा चूज करेंगे, अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन में नहीं है, ना हो, राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में ना हो, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा चूज करेंगे, हम चूज करेंगे P इंटू बी रेज टू पावर एन। क्लियर, ये देखना है राइट हैंड साइड पे जो टर्म है अगर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में कहीं पे भी ना हो तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करेंगे P इंटू बी रेज टू पावर एन। एंड सेकेंड केस बनता है इफ b raised to power n is present in homogeneous solution, in the homogeneous solution, then तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा चूज करेंगे, अगर b रेज टू पावर n होमोजेनियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करते हैं p, जैसे पहले p b रेज टू पावर n लिया था, अब ये तो ये नहीं लेना, इसके साथ n मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर b रेज टू पावर n प्रेजेंट हो कहाँ पे, होमोजेनियस सॉल्यूशन में। एंड थर्ड केस बनता है इफ n into b raised to power n, this term is present in the homogeneous solution, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा एज्यूम करते हैं, ये p b रेज टू पावर n तो चूज करना ही है, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n स्क्वायर से। तो ये थ्री केसेस बनते हैं। फर्स्ट, अगर राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में ना हो तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करते हैं p इंटू बी रेज टू पावर n। लास्ट वीडियो में हमने यही यही केस डिस्कस किया था, हमने देखा था राइट हैंड साइड पे जो टर्म आ रहा था वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में नहीं था, तब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज कर लिया था ऐसा p इंटू बी रेज टू पावर n टाइप का, ठीक है। अगर b रेज टू पावर n जो है if this term is present in the homogeneous solution, है ना, अगर ये present हो homogeneous solution में तब हम particular solution चूज करेंगे p b raised to power n, ये तो चूज करना ही करना है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से। अगर सिर्फ ये टर्म हो, सिर्फ b raised to power n हमें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर n into b raised to power n ये टर्म प्रेजेंट हो
होमोजीनियस सॉल्यूशन में, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करेंगे p b रेज टू पावर n इंटू एन स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, रेकरेंस रिलेशन में। तो ये टाइप्स, अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये टाइप गिवन है, तो हम ये 3 केसेस चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 रेज टू पावर n है, तो हमने देखा ये इसमें प्रेजेंट भी है ना, 3 रेज टू पावर। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो कैसी टर्म्स बनेगी, 3 रेज टू पावर n cn, और सेकंड टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे C2 है ना, C2 इंटू एन, तो ये आएगा 3 रेज टू पावर n C2 इंटू एन। तो हमने देखा अगर सिर्फ b रेज टू पावर n हो, राइट हैंड साइड पे जो टर्म है अगर वही सिर्फ प्रेजेंट हो होमोजेनियस सॉल्यूशन में, तब हमने ये लेना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन अगर n इंटू बी रेज टू पावर n हो, तब हम ये कंसिडर करेंगे। तो देखा हमने यहाँ पे n इंटू बी रेज टू पावर n है, देखो b रेज टू पावर n यानी 3 रेज टू पावर n है ना यहाँ पे, तो n इंटू 3 रेज टू पावर n ये टर्म प्रेजेंट है कहाँ पे, होमोजेनियस सॉल्यूशन में। तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है गिवन रेफरेंस रिलेशन का, वो क्या चूज करेंगे, p b रेज टू पावर n इंटू एन स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे b क्या चूज किया था, जो राइट हैंड साइड पे टर्म होगी, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे हम b की प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रेज टू पावर n, ठीक है, b की प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रेज टू पावर n। सो दिस इज ट्रायल पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये मान रहे हैं कि ये होगा, हमारे पास क्या होगा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा गिवन रेफरेंस रिलेशन के लिए। अब ध्यान से चेक करना है, अगर राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो ना हो होमोजेनियस सॉल्यूशन में, तब हम चूज करेंगे p b रेज टू पावर n, इसको चूज करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर सिर्फ b रेज टू पावर n हमें दिखाई दे, सिर्फ 3 रेज टू पावर n होता होमोजेनियस सॉल्यूशन में, लेकिन n इंटू 3 रेज टू पावर n नहीं होता, फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करते हैं p b रेज टू पावर n इंटू n। और अगर n इंटू बी रेज टू पावर n है, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करेंगे p b रेज टू पावर n इंटू एन स्क्वायर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो होल्ड कर रहा है, तो हमने एन यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये चूज कर लिया। तो इफ दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन रेफरेंस रिलेशन, तो ये जो सॉल्यूशन है वो गिवन रेफरेंस रिलेशन यानी ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या होगी, पी 3 रेज टू पावर एन माइनस वन द होल स्क्वायर, एंड एस एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, पी 3 रेज टू पावर एन माइनस टू द होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे गिवन रेफरेंस रिलेशन में पुट कर देंगे। तो एस एन की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे एस एन की वैल्यू पुट करनी है पी पी 3 रेज टू पावर एन स्क्वायर, देन माइनस 6, और एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या पुट करनी है, पी 3 रेज टू पावर एन माइनस वन द होल स्क्वायर, एंड एस एन माइनस टू की वैल्यू क्या पुट करनी है, पी 3 रेज टू पावर एन माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन। अब ये इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या चूज किया, ये चूज किया ना, तो p की वैल्यू हम ये एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन रेफरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने देखा यहाँ से 3 रेज टू पावर n सभी टर्म से कॉमन आ रहा है ना, तो हम 3 रेज टू पावर n ये एक्सप्रेशन से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, p n स्क्वायर माइनस 6 टाइम p 3 रेज टू पावर n हमने आउटसाइड निकाल लिया है, तो रिमेनिंग टर्म क्या हुई, 3 रेज टू पावर माइनस वन रिमेनिंग टर्म है, तो 3 रेज टू पावर माइनस वन को 1/3 लिख सकते हैं हम, और साथ में क्या पड़ा है, n माइनस वन द होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे p एज इट इज 3 रेज टू पावर n कॉमन निकाल लिया, और 3 रेज टू पावर माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 रेज टू पावर टू, एंड साथ में क्या पड़ा है, n माइनस टू द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। 3 रेज टू पावर n से 3 रेज टू पावर n हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज p n स्क्वायर, ये 3 से हमने 6 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ 2 आएगा, माइनस टू p टाइम्स n माइनस वन द होल स्क्वायर, और इसका अगर फॉर्मूला भी ओपन कर दे, ये आएगा n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू n। यहाँ पे 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है, यहाँ पे p है और n माइनस टू द होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर n, एंड राइट हैंड साइड पे बचा क्या, 1, ठीक है। अब ये सभी टर्म से p भी कॉमन आ रहा है, p हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर माइनस p हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म से, 2n स्क्वायर माइनस टू
प्लस 4n, यहाँ से p कॉमन निकाल लिया है तो रिमेनिंग टर्म्स क्या होगी, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n इज इक्वल टू 1। अब अगर देखा जाए यहाँ पे n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 2n स्क्वायर, पॉजिटिव 2n स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव 2n स्क्वायर भी पड़ा है तो 2n स्क्वायर से ये n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4n से यहाँ पे ये 4n भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ रहा है p, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे -2 प्लस 4 यानी 2, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है 1, सो 2p इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ रहा है ना, 2p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो p कितना आ रहा है 1/2, p कितना आ रहा है 1/2। तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या चूज किया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने चूज किया था p n स्क्वायर इंटू 3 n, यही था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं विच इज 1/2, तो 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/2 p को पुट कर दिया यहाँ पे 3n, और साथ में n स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन रेफरेंस रिलेशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा फिर, general solution of given recurrence relation is Sn is equal to homogeneous solution plus पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, वो आया था 3n c1 प्लस c2n, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड किया वो क्या आ रहा है 1/2 3n n स्क्वायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन रेकरेंस रिलेशन। क्लियर?